हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। गिटहब की सीरीज़ की आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन से ब्रांचेस कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं, और वो सब कुछ जो हम अभी तक ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ जो अभी तक हम ब्रांचेस के बारे में ब्रांचेस के साथ करके देख चुके हैं वेब पे, वो सारा कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी हो सकता है। तो ब्रांचेस क्या हैं, इनका काम क्या है, कैसे कर रही होती है, मैं इस डिटेल में तो नहीं जाने वाला क्योंकि ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पे ब्रांचेस की वर्किंग आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये है हमारा सीपीपी प्रोग्रामिंग की वो रिपो, और उसमें पड़ी हुई 4 फाइलें जो कि हमने डाली थी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। मैं अभी इसको कर देता हूँ बंद। और अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आप फोल्डर वहीं से जाके खोलेंगे अपने डेस्कटॉप से, या जहाँ पे आपने रखा हुआ है वहीं से। आप यहाँ से शो इन एक्सप्लोरर के बटन पे भी क्लिक करें तो डायरेक्ट आपकी वो रेपो वाला फोल्डर ओपन हो जाया करता है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा ताकि आप इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर से ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। तो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास 4 फाइलें हैं, और जो 4th फाइल है इसके अंदर कितना कोड है। मेरे पास इसमें सिर्फ एक लाइन है, दिस इज द 4th C++ कोड। अब मैं एक नई ब्रांच बनाता हूँ और ब्रांच के ऊपर जाके इस कोड में चेंजिंग करता हूँ। तो ब्रांच कैसे बनाएंगे, यहाँ पर करंट ब्रांच मैन सेलेक्ट है, ड्रॉप डाउन पे आ जाए, न्यू ब्रांच का ऑप्शन है, ठीक है। माय अदर ब्रांच, अदर नाम रख देते हैं इसका सिंपली, ठीक है। माय अदर ब्रांच क्या लिखूं, अदर लिख देता हूँ। अदर लिख के क्रिएट ब्रांच पे क्लिक कर दिया, और देखें ब्रांच तैयार हो चुकी है। एंड पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है। पब्लिश ब्रांच का मतलब ये है कि ब्रांच लोकली तो आपके पीसी में अवेलेबल है और काम भी मुकम्मल तौर पे करेगी, लेकिन ये ब्रांच इस वक्त आपकी गिटहब के अकाउंट के ऊपर पब्लिश नहीं हुई है। तो अगर आप चाहें तो इसको वहां पे पब्लिश अभी ही कर दें, या फिर बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी से ही कर देता हूं ताकि ये नोटिफिकेशन भी हमारा यहाँ से चला जाए। इट्स पब्लिशिंग द ब्रांच। ओके, अब यहाँ पर ब्रांच पब्लिश हो चुकी है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया करते हैं, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन दे दिया। लेकिन फिलहाल हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अदर ब्रांच में जाता हूँ। यहाँ से मैं अदर ब्रांच ऑलरेडी मेरी सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अदर ब्रांच को दोबारा से एक दफ़ा आपके सामने सेलेक्ट करता हूँ, और मैं उसके बाद शो इन एक्सप्लोरर करता हूँ। तो वही वाला फोल्डर जो कि हमने खोला हुआ था अभी, सीपीपी प्रोग्रामिंग, वही आपके सामने दोबारा खोलेगा। और मैं इस दफ़ा इसके अंदर जाके चेंजिंग कर देता हूँ, सी आउट I am adding this line from the other branch। ठीक हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूं और मैं इसको बंद कर देता हूं। इसको मैं चाहूं तो ओपन रखूं या बंद कर दूं, ठीक है। अब ये चेंजिंग आ गई है, और मैं कमिट टू अदर, यानी कि ब्रांच का नाम ये आ रहा है, मैं इसको कमिट कर देता हूं। मैंने जैसे ही कमिट किया, ये चेंजिंग जाके अदर ब्रांच में सेव हो चुकी है। मैं इसको जब भी शो इन एक्सप्लोरर करूंगा, शो इन एक्सप्लोरर करने के बाद 4th फाइल को ओपन करूंगा, तो ये चेंजिंग मुझे यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन मैं अभी फिलहाल अपने सीपीपी प्रोग्रामिंग के फोल्डर को मिनिमाइज करता हूं, और यहां से जाके मैन ब्रांच पे स्विच करता हूं, और उसके बाद दोबारा से उसी फोल्डर को मैक्सिमाइज करके दोबारा से 4th फाइल .cpp को ओपन करता हूं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एक ही फाइल है। तो वही काम मैन ब्रांचेस वाला वो सारा का सारा चक्कर यहाँ पे आपका लोकली भी अब चलना शुरू हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको चला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वापस अदर ब्रांच पे स्विच होके आप क्या कर सकते हैं, पुश कमिट्स टू दी ओरिजिन, यानी कि आपकी जो अदर ब्रांच आपकी जो ओरिजिन में बनी हुई है, वहां पर भी इसको जो इसमें आपने चेंजिंग की, यानी कि एक लाइन ऐड किया, आप उसको वहां पे पुश कर दें। तो अब यहाँ से मैंने वहां पर इस चेंजिंग को पुश कर दिया है। अब ये कह रहा है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से नोटिफिकेशन की बेस पे काम नहीं आपको करना सिखाऊंगा, बल्कि जो मैन ऑप्शन है वहां से सिखाऊंगा। तो ये देखें, चूज अ ब्रांच टू मर्ज इनटू अदर, ये ऑप्शन हर वक्त आ रहा होता है, और ये ऑप्शन सिलेक्टेड ब्रांच के लिए आ रहा होता है। इस वक्त अदर ब्रांच सिलेक्टेड है, तो वो कह रहा है कि कोई और ब्रांच सेलेक्ट करें जिसको आप अदर में मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले तो मैन ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करें जिसको आप मैन में मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली अदर को मैन में मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मर्ज इनटू मैन, किसको, अदर को, ठीक है ना। क्रिएट अ मर्ज कमिट, अब मैं उसको ये बोलता हूं क्रिएट अ मर्ज कमिट। और यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको ये भी समझ आएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम अपना जो मैन डिफॉल्ट ऑप्शन है उसके ऊपर रहते हुए क्रिएट अ मर्ज कमिट करके इसको हम
मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब वो मर्जिंग हो गई है, लेकिन वो मर्जिंग इस वक्त लोकल आपके पीसी में हुई है। आप इसको पुश कर देंगे अगर, तो पुश करने से ये मर्जिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इफेक्ट ले लेगी। अब यहाँ पे मैन ब्रांच के अंदर मर्जिंग हो चुकी है। अब मैं मैन सेलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ तो वो चेंजिंग मुझे जो कि अदर ब्रांच की थी मैन में भी नज़र आना शुरू हो गई है। और अगर मैं वापस अदर पे जाऊँगा तो वहाँ पर तो नज़र आएगी ही आएगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था ब्रांचिंग का कि वो ब्रांच कैसे काम करती है। और ब्रांच का काम जब हो गया तो आप इसको यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो ब्रांच पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यस, डिलीट दिस ब्रांच ऑन द रिमोट, यानी कि रिमोट जो आपका मैन जो आपका सोर्स है या जो मैन आपकी वेबसाइट है वहां से भी इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का बटन यहां से दबाएं। आपके लोकल पीसी से भी ये ब्रांच खत्म हो जाएगी और आपके मैन सिस्टम से भी, ये मींस कि आपकी वेबसाइट से भी ब्रांच खत्म हो जाएगी। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो मैंने आपको काम सिखाया आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ आ गया होगा। और यहाँ पर देखें दोबारा एक मैन ब्रांच ही है और हमारी जो अपडेटेड 4 जो 3 मिनट पहले हमने जितना कुछ किया वो फाइनल वर्जन यहाँ पे हमारे पास पहुँच गया कि हमने एक ब्रांच भी बनाई, उससे डाटा भी डाला, उसको हमने पुल करके अपने मैन ब्रांच में मर्ज भी किया और उसके बाद वहीं से बैठे बैठे हमने अपनी अदर ब्रांच को डिलीट भी कर दिया। और ये सारी की सारी चेंजिंग इफेक्ट होने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आगे देख रहे हैं तो सारा कुछ जो एंड पे जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो चेंजिंग हमने अदर से मैन में पुल की थी और पुल करने के बाद उसको मर्ज करके और दैट सिटी सब कुछ कर कर आके तो मैं अदर ब्रांच को डिलीट भी कर दिया और सारी चेंजेस यहाँ पे इफेक्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ें ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट को github.com वेबसाइट को यूज़ करते हुए सीखी थी वो हमने डेस्कटॉप के ऊपर भी सीख ली हैं। अब हम इसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे और आगे और थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हर दिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इस कोर्स को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाता चला जाऊं और आप इस कोर्स को देखने के बाद, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप एक गिटहब के साथ अपने कम से कम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने लग जाएं और छोटे मोटे दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करने लग जाएं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, किस लेवल के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी कैसी हैं। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे और एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर एक अपना कंट्रीब्यूशन देंगे या अपने प्रोजेक्ट्स को भी ओपन सोर्स लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए बेस गिटहब है और गिटहब सीखने के लिए बेस हमारा चैनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।